नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। मैं आपको आज एक व्रत के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि हिंदू मान्यता के अनुसार सभी सुहागन औरतों को रखना चाहिए। इस व्रत की बहुत मान्यताएं हैं हमारे देश में। और ये व्रत जो है ज्येष्ठ माह के अमावस्या के दिन रखा जाता है और इसकी बहुत मान्यताएं हैं। यह खासकर अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, जो कि सारी सुहागन औरतें रखती हैं इस व्रत को। ये है मेरे पति और ये मैंने मेहंदी लगाई थी रात में, क्योंकि ये मेहंदी जो है हमारे 16 श्रृंगारों में से एक मानी जाती है। इसको लगाना बहुत शुभ माना जाता है, जो कि मैंने रात में लगाई थी। वैसे तो इस व्रत की मान्यता जो है 3 दिन तक बोलते हैं रखने के लिए, लेकिन इतना 3 दिन तक कोई आजकल कर नहीं सकता, इसलिए तो एक अमावस्या के दिन बोलते हैं रखने के लिए, क्योंकि अमावस्या दिन की बहुत ज़्यादा मान्यताएं हैं। और औरतों को, सारी स्त्रियों को अपनी 16 श्रृंगार करके वृक्ष के पास जाना होता है सारी पूजा सामग्री लेके। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने साड़ी पहनी है, नई साड़ी है, और ये पिछौड़ा पहना है, जो कि कुमाऊनी में पिछौड़ा पहनना बहुत शुभ माना जाता है। इसकी भी मान्यता है काफ़ी। इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। पिछौड़ा जो है हमारे जो जितने भी हमारी जो शुभ कार्य होते हैं उनमें पहना जाता है। इसको पहनने की बहुत मान्यता है और मैंने इसको पहना है। और अपना पूरा श्रृंगार, मंगलसूत्र, सब कुछ पहनना पड़ता है। ये नथ है जो कि हमारे कुमाऊनी में नथ पहनी जाती है, ये शुभ कार्य में पहनी जाती है। तो मैं ये नथ पहन के ही मंदिर गई थी। और इस व्रत को करने से पति की लंबी आयु होती है और अपनी मनोकामनाएं सारी पूर्ण होती हैं। जैसा कि बुक में भी लिखा है, जो कथा की बुक है उसमें लिखा हुआ है, और पंडित जी भी बोल रहे थे कि इस व्रत को करने से अपनी मनोकामनाएं सब पूरी होती हैं। और मैं आपको इस व्रत की थोड़ी सी सार कथा का सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि पूरी तो मैं सुना नहीं सकती, अभी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। जो एक राजा होते हैं, उन राजा का नाम अभी मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, सॉरी, दूसरी वीडियो में बता दूँगी। जो राजा एक कहीं के राजा होते हैं, उनकी संतान नहीं हो रही होती है। वो भी बहुत सारा तप करते हैं, बहुत सालों तक तप करते हैं, और फिर उनको वरदान मिलता है कि उनकी पुत्री होगी करके। मैया प्रकट होती हैं और उनको वरदान देती हैं कि उनकी एक बहुत अच्छी पुत्री होगी करके। तो उनके अगले साल ही उनकी एक पुत्री होती है जो कि बहुत सुंदर होती है, और उसका नाम वह राजा सावित्री रखते हैं। जो सावित्री होती है, बड़ी होकर बहुत अच्छी लगती है और बहुत सुंदर होती है। जैसा कि बुक में लिखा था कि वो बहुत पूजा पाठ करती है, भगवान की पूजा करती है। और फिर उसके जो पिता होते हैं उसकी शादी कर देते हैं एक कहीं का कोई एक राजा होता है, उसके पुत्र से, जिसका नाम सत्यवान होता है। सत्यवान वैसे तो मूर्तिकार होता है, जैसे कि बुक में लिखा था कि वो घोड़े की कुछ मूर्तियाँ बनाता था। और तभी वो उसकी शादी जो है सावित्री से हो जाती है। लेकिन जो है कोई उसकी कुंडली में जो होता है वो बोल देते हैं कि इसकी अल्प आयु है करके, कि उसकी मृत्यु हो जाएगी करके कुछ टाइम बाद। तो सावित्री जो होती है उसको पता होता है उसके पति की अल्प आयु है करके, लेकिन फिर भी वो उससे शादी करती है और पूजा पाठ करती है। और उसको पता होता है कि मेरे पति की मृत्यु उस दिन हो जाएगी करके। तो उसके 4 दिन पहले से वो पूजा पाठ करने लग जाती है। बहुत बहुत ज़्यादा पूजा करती है, खाना भी नहीं खाती, मंदिर में ही रहती है। तो उसको जिस दिन उसके पति के प्राण जाने वाले होते हैं, उस दिन वो उसके पति के साथ कहीं जाती है जंगल में। तो उसके पति उसकी गोद में सर रख के सोते हैं और वैसे ही उनके प्राण छूट जाते हैं। तो वो पूजा करती है, बहुत घनघोर पूजा करती है। और फिर यमराज जी प्रकट हो जाते हैं, उसकी पूजा से प्रसन्न होकर यमराज जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं मेरे से 3 वर मांगो। देखिए दोस्तों, इसमें एक ऐसा मतलब वो है कि वो इतनी इतनी समझदार, इतनी मतलब
कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उसके पास इतना दिमाग था, जिससे कि वो ऐसा वर मांगती है कि उसके पति के प्राण भी वापस आ जाते हैं और सब कुछ मिल जाता है उसको, पूरा उनका राज्य भी छूट जाता है। वो अपने ससुर का राज्य मांगती है और अब उसके ससुर के नेत्र नहीं होते हैं, उन नेत्रों को मांगती है उनसे, यमराज जी से। और लास्ट में मांगती है कि मेरे और मेरे पति के 100 पुत्रों का वरदान दो, कहती है यमराज जी से। तो उसके यमराज जी थोड़े वो हो जाते हैं, वो कहते हैं कि जो मरा हुआ व्यक्ति है उसके प्राण वापस नहीं आ सकते, तो अगर उसने वरदान मांगा है तो पूरा तो करना पड़ेगा। इसलिए यमराज जी से प्रसन्न होकर उसके पति के प्राणों को वापस कर देते हैं। और तभी से इस वट सावित्री व्रत की बहुत मान्यता है। तब से सभी स्त्रियाँ इस वट वृक्ष के वट सावित्री व्रत को रखती हैं और इसमें वट वृक्ष की पूजा करी जाती है, जो कि वट वृक्ष की इसलिए पूजा करी जाती है क्योंकि जिस दिन उसके पति सावित्री जी के पति के प्राण जहाँ पर निकले थे वो वट वृक्ष के नीचे ही बैठे हुए थे, इसलिए वट वृक्ष की बहुत मान्यता है इस व्रत में। और इसमें पूजा सामग्री में हमें वो ले जाना, कुछ ले जाना होता है, चंदन, रोली, कुमकुम, जो कि सब आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी औरतें आप लोग भी रखती होंगी। इतना जितना मुझे पता है उतना मैंने भी बता दिया है। सब कुछ ये सामान ले जाना पड़ता है वहाँ पर। और ये कि इस टाइप का कलावा माला जैसी इसको बोलते हैं, ये इसको पहनना पड़ता है, वहाँ ले जाने पड़ते हैं ये दो, एक तो चढ़ाना पड़ता है और एक ऐसे गले में रखना पड़ता है। ये हमेशा के लिए लगाना पड़ता है, इसको निकालते नहीं हैं। इसकी भी बहुत मान्यता है और इसकी मान्यता भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ये व्रत की बहुत मान्यता है, सारी सुहागनों को लेना चाहिए। और जो अपना श्रृंगार का सामान है, ऐसा कहते हैं कि अपनी मतलब अपने से बड़ी जो सास है या कोई सुहागन औरत है उनको देना भी चाहिए, जिससे कि हमारी पति की आयु लंबी हो, ऐसा बोला जाता है, हमारे शास्त्रों में ऐसा बोलते हैं। तो आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।